महात्मा जी थे। किसी वृद्ध माता ने महात्मा जी का कर दिया निमंत्रण और वो महात्मा जी वृद्ध माता के यहाँ निमंत्रण खाने के लिए गए। अब वो मैया ने थाली में जितना भी उन्होंने जो भोजन प्रसादी बनाई थी, भोजन प्रसादी बना करके और वो महात्मा जी के सामने परोस करके रख दी। महात्मा जी थाली रखी है, महात्मा जी बैठे हैं और महात्मा जी के सामने ही वो मैया बैठेगी पंखा लेकर के, हाथ का जो पंखा होता है ना उसको आवाज कर रही थी। अब अचानक से महात्मा जी की निगाह गई, एक पीछे मैया की पीठ के पीछे थाली रखी थी, उसमें रखे थे पापड़। आपके यहाँ तो रोजाना पापड़ खा रहे हैं रोजाना पापड़ खा रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ से थोड़ा ही दूर है बरकुंड ग्राम में जब कथा हुई दमन के पास में, वहाँ रोजाना पापड़ लेके आते थे वो लोग। मैंने पूछा भाई जी पापड़ है क्या चीज, कहाँ से आते हैं जी? उन्होंने बताया कि महाराज जी पापड़ तो यहाँ चलता ही चलता है। तो मैंने सोचा और भी कहीं तो हमको मिलता नहीं, कि जहां जहां आप गुजरात में जाओगे तो पापड़ भी पापड़ मिलेगा, और कुछ मिले या ना मिले पापड़ तो जरूर मिलेगा। तब वो मैया पंडित जी को, जो महात्मा जी को भोजन करा रही थी, तो मैया की पीठ के पीछे पापड़ की थाली रखी थी और मैया वो पापड़ परोसना महात्मा जी को भूल गई। पूड़ी सब्जी रसगुल्ला जो भी बनाया था सब परोस दिया, केवल क्या रह गया, पापड़। अब वो वृद्ध माता महात्मा जी के हवा कर रही थी और बोली महात्मा जी आप बताइए सब भोजन पानी बढ़िया बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? महात्मा जी बोले मैया वो तो सब बढ़िया बनाए है, पर पता है आज सब गड़बड़ हो जाता। मैया बोली गड़बड़ हो जाता कि हाँ, कि कैसे? कि आज तुम मुझे नहीं देख पाती ना मैं तुम्हें देख पाता। कि क्या हुआ कि जब माता में आ रहा था ना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण खाने के लिए, भोजन खाने के लिए, तो रास्ते में मुझे इतना लंबा सांप मिला, इतना लंबा सांप मिला। वो मैया बोली कितना लंबा सांप मिला? कि यहाँ से जो पापड़ की थाली रखी है ना इतना लंबा सांप मिला। ओ मैया बोली हाय महात्मा जी मैं पापड़ तो देना भूल गई। कि ना मैया हम पापड़ की नहीं बता रहे, हम तो लंबे सांप की बता रहे हैं, कितना लंबा सांप। और हम तो केवल लंबे सांप की बता रहे हैं। तो कोई कोई व्यक्ति होता है अगर उसे 2 रुपए की कोई चीज ना मिले तो उसे क्या लगता है, हाय मेरे पास ये रह गया, मुझे मिलने चाहिए था। और कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि 1000 रुपए की चीज को भी ठुकरा देता है, छोड़ो। तो कहीं आप पापड़ की चक्कर में मत पड़ जाना। अच्छा एक और बात बताओ, देखो एक तो होती है कथा, एक तो होती है भगवान की कथा जो आप लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, और एक होती है क्या, एक होती है बटा। बटा जानते हैं आप? कौन कौन जानता है बटा? बटा नहीं जानते? बटा का मतलब होता है, एक तो कथा ये होती है कि कथा को हम लोग सब लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, और एक होती है बटा कि कोई व्यक्ति आया, तुम लोगों को इधर आइए 1 मिनट आइए, आपसे काम है न, थोड़ी 2 मिनट बात करनी है, यहाँ से कोने में ले गया, कथा नहीं सुनने दे रहा, वो कर देता है बटा। जब तक फोन आ गया वो फोन उठा करके हाँ आप ऐसा करो पैसा भिजवा दो उधर की तरफ, और मैं अभी भागवत में हूँ मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन पैसे का विशेष ध्यान रखना, पैसे में गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। अब ये होती है बटा। अच्छा एक और बात बताऊं, हम लोग आज के जमाने में आधे लोग तो उल्लू की जिंदगी जी रहे हैं उल्लू की बताए कैसे? उल्लू रात में जगता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, कौआ अंधा रात में, उल्लू दिन में होए। तो उल्लू जो होता है ना, उल्लू को दिन में दिखाई देता है, और हम लोग पता है कैसे उल्लू की जिंदगी जी रहे हैं। मोबाइल लिया रात में 11 बजे 12 बज गए 1 बजा और अपने वो टाइपिंग करने में लगा है। और जब रात बनाई है सोने के लिए तो सोना चाहिए कि जगना चाहिए? जग। और सुबह बनाई है, दिन बनाया है जगने के लिए। दिन में क्या करते हैं बहुत से लोग, खाई पी सो गए, रात में जगेंगे पूरी रात, 1 बज गया 2 बज गया, आंख खराब हो गई टाइपिंग करते करते, चश्मा लगवा लिया, फिर भी लगाया धकाधक टाइपिंग करने के कहीं भूल नहीं जाऊं मैं। उल्लू की जिंदगी जी रहे हैं। उल्लू मत बनिए उल्लू। अगर तुम लोग उल्लू की तरह जिंदगी जियोगी ना तो अगले जन्म में तुम्हें भगवान पर उल्लू ही बनाएगा। तो इसलिए उल्लू की जिंदगी मत जियो।
एक एक दो दो बजे तक तुम लगे हो। अच्छा मैं बता रहा था, एक होती है कथा और एक होती है बटा। तो सुनो कैसे होती है। एक बार क्या हुआ, जब पहले गांव में जब पढ़ाने के लिए जो मार साहब थे, टीचर होते थे बूढ़े बड़े, तो वो पजामा पहन करके जाते थे। आजकल तो खैर जींस भी पहन लो, पैंट भी पहन लो, कुछ भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पजामा पहन करके जाते थे। तो क्या हुआ, एक अध्यापक थे बेचारे, उनको सुबह कहीं मीटिंग में जाना था और वो एक टेलर से पजामा सिलवा करके लाए। टेलर ने बोल दिया कि आप रात में आना, 9 बजे मैं आपके पजामा दे दूंगा। वो पजामा लेकर के आए। उनको सुबह मीटिंग में वही ड्रेस पहननी थी, वही पजामा पहनना था। आए घर आकर के देखा तो पजामा 4 अंगुल बड़ा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मुझे सुबह मीटिंग में जाना है और मेरा पजामा 4 अंगुल बड़ा है, आप ऐसा करो इस पजामे को 4 अंगुल काट दो। पत्नी बोली कि दरवाजे पर टांग दो पजामा और अभी मैं फ्री होकर के आपका पजामा 4 अंगुल काट करके रख दूंगी। उसने फिर अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू मुझे सुबह मीटिंग में जाना है, आप ऐसा करो मेरा जो पजामा 4 अंगुल बड़ा है इसको काट दो। बहू ने कहा कि पिताजी अभी मैं काम कर रही हूं, आप दरवाजे से टांग दो और मैं आपके पजामे को ठीक कर दूंगी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मुझे सुबह मीटिंग में जाना है, ये मेरा पजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसको तुम काट करके सही कर दो। बेटी ने कहा कि पिताजी अभी मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं बाद में कर दूंगी, आप टांग दो। अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा जो माँ साहब थी कि भाई सब लोग अपने काम में लगे तो क्यों मैं ना ही अपने आप काम कर लूं। उन्होंने क्या किया, पजामा लिया, 4 अंगुल काटा, काट करके सिलाई करके फिर वो उसी जगह पे टांग दिया। अब वो माँ साहब की जो पत्नी को अचानक से रात्रि में याद आई, आहा ये क्या हो गया, मेरे पति ने मुझसे पहली बार कहा कि पजामा 4 अंगुल बड़ा है तुम उसे काट देना। पत्नी आई, पजामा उतारा, 4 अंगुल काटा, फिर वहीं टांग दिया। फिर बेटी आई, बेटी ने भी पजामा 4 अंगुल काटा, फिर वहीं टांग दिया। बहू आई, बहू ने भी पजामा 4 अंगुल काट करके टांग दिया। सुबह हुई, माँ साहब ने जब पजामा पहन करके देखा तो ना तो वो पजामा ही रहा, ना वो अंडरवियर ही रही। तो ऐसे अपनी कथा को बटा मत करो, ना कथा रहे ना बटा रहे, केवल मन से और तन से आकर के यहां बैठ जाओ भाव से। बोलिए।